In our previous session, we were actually discussing about Muslim League and we basically discussed all those reasons briefly why there was a need of Muslim League in subcontinent, why everyone was anxious about the establishment of league, and particularly what was the stance of the Hindus and particularly the followers of Indian National Congress. And more or less we did also observe कि इंग्लिश मीडिया जो था वो किस तरह से अपना स्टांस दे रहा था. Previous sessions के अंदर I was talking you people about the 4 major groups in the Muslim leagues, and all the group was you can say clearly attached to a particular task. There were people who were attached with you can say partition of Bengal. Then there were people particularly who were educated, were people who were saying that separate electorate is the sole solution. And then there was the trouble of Urdu language. There was a need to protect Urdu language, and finally there was also stance in the Muslim League that we should have join hands with Indian National Congress over the matter of Indian politics. So ये 4 ग्रुप्स थे, ये 4 स्टैंड्स थे जो मेजर हमें नजर आए. मोर और लेस मैंने जो प्रीवियस सेशन था उसमें मैंने आप लोगों के साथ बात की थी कि फिर ये कहा गया कि जो है वो मुस्लिम लीग जो है वो बुनियादी तौर पर एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जो है वो बनती है, मतलब ऑलरेडी ये नाम जो था वो पहले से मौजूद था यहाँ पर, और वो पंजाब मुस्लिम लीग के तौर पर मौजूद था, और उसी नाम को फिर बाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के तौर पर जो है वो कैरी किया गया. सो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स जो थे वो इन प्रीवियस सेशन व्हेन आई वाज डिस्कसिंग यू पीपल आई टोल्ड यू मोर और लेस. आज के सेशन के अंदर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और मैं कुछ बात करूंगा उस पॉलिटिक्स की जो कि मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से की गई, और खास तौर पर मैं उसका एक थोड़ा सा ब्रीफ एनालिसिस जो है वो कोशिश करूंगा कि सेशन के अंदर आपके साथ शेयर कर दिया जाए. लीग का जो सेंट्रल ऑफिस था, चूंकि जो मुसलमानों का हब था, डेट वाज अलीगढ़ एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन अलीगढ़. नवाब मुस्लिम मुल्क, नवाब वकार मुल्क जो थे उसके जॉइंट सेक्रेटरीज बनाए गए और 60 मेंबर को मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई जो कि लीग का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी 4 महीने के अंदर अंदर, और इसके पहले सेशन के इकदाम करेगी. तो इस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द मुस्लिम्स जो है वो नजर आती है. ये पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का ये कहा जाता है, और खास तौर पर जो मुसलमानों की जो एलीट क्लास थी, ये उनका मतलब जो है वो उनके कॉन्शियस होने का नतीजा था, और वो जो थे वो किस तरह से हमें मतलब जो है वो कमिटेड नजर आए. और ये हम लोग यहाँ पर भी इस बात में कहने में हक बजानब हैं कि मुस्लिम लीग को कॉमनर्स ने नहीं बनाया था, रादर इट वाज यू कैन से द ब्रेन चाइल्ड ऑफ द एलीट क्लास. एलीट मुस्लिम्स जो थे वो उनका ये ब्रेन चाइल्ड था. कांग्रेस was started 30 years after the establishment of Calcutta University, after a lapse of almost the same period from foundation of Aligarh College.
तो अलीगढ़ कॉलेज के तकरीबन मतलब जो है वो आप अंदाजा कर सकते हैं कि 30 साल के बाद जो है वो जो है वो हमें नजर आया कि जो है वो ये इस्टेब्लिश हुई। सो यहाँ हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग ये मतलब देखते हैं कि मुसलमान ग्रेजुअली जब जो है वो अपने आप को जो है वो प्रमोट कर रहे थे, एजुकेशन में जब ये अपने आप को प्रमोट कर रहे थे, तो एक तरह से सैयद अहमद खान साहब का ये स्टांस कि अगर एजुकेशन के बगैर आपको मतलब आगे नहीं बढ़ना, सबसे पहले आप एजुकेशन की तरफ फोकस करें, तो वो स्टैंड भी काफी हद तक जो मतलब क्रिटिकली ये पॉइंट ऑफ व्यू के साथ लोग हैं कि सैयद अहमद खान साहब चाहते थे कि मुसलमान पहले अपने आप को एजुकेट करें, ये स्टैंड भी काफी हद तक जो है वो यहाँ पर वैलिडेट करता हुआ दिखाई देता है। सो जो पॉलिटिकल अवेकनिंग अमंग द मुस्लिम्स जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन थी स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, और मतियुर रहमान जो है वो वेरी एप्टली समड अप द फॉर्मुलेशन ऑफ AIML दैट इट वाज नो मशरूम ग्रोथ। ये मतलब ये खुद पे खुद मशरूम वही होते हैं ना जो आपकी खुम्बियां हैं जो बरसात के मौसम के अंदर जब वो खुद पे खुद उग आती हैं, उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं है। Not it was the creation of an individual or the group of individuals. It was the inevitable product of the forces कि जो उस वक्त के एक social environment थे, that was the need. On the one hand of Hindu exclusive and revivalism, and the other of educational and political activities of Muslims, starting with the foundation of Aligarh College and the Central National Muhammadan Association. उसकी वजह से मुसलमान जो हैं वो अपने आप को politically aware करते हैं, वो पॉलिटिकली चैनलाइज करते हैं, मोबिलाइज करते हैं, और उसमें काफी हद तक जो एक किरदार था वो पार्टीशन ऑफ बंगाल का भी नजर आया। ये भी मतलब यहाँ पर इस हवाले से ये स्टांस मौजूद है कि ये इंग्लिश मैन ने मतलब एक तरह से क्रिएट नहीं की थी, जिस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ना इसका इजलास किसी इंग्लिश मैन ने मतलब जो है वो किया जब से मतलब जो है वो इसको इंसेप्ट किया गया था, यानी कि कोई अंग्रेज इसके अंदर शामिल नहीं रहा। ऑन द कॉन्ट्रेरी द कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय एन इंग्लिश मैन, और उसके वेरियस सेशंस जो थे वो इंग्लिश और खास तौर पर जो एंग्लो इंडियंस थे उन्होंने मतलब जो थे वो इसके सेशंस को अटेंड किया था। सो अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ AML की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स अडॉप्टेड द मेंबर्स ऑफ द लीग वाज लिमिटेड टू जस्ट 400। यानी कि शुरू में मतलब ये कहा गया कि लीग के जो मेंबर्स हैं वो मतलब जो है वो 400 होंगे। विद द प्रोविजन एट अ टाइम द लिमिट कुड बी इंक्रीज्ड। तो सेंट्रल कमेटी बनाई गई, सब्सिक्वेंटली रीनेम्ड काउंसिल एंड वाज टू बी एस्टैब्लिश्ड। लीग जो है वो इसकी एक एग्जीक्यूटिव थी जिसमें एक प्रेसिडेंट, 6 वाइस प्रेसिडेंट, एक सेक्रेटरी, 2 जॉइंट सेक्रेटरी जो थे वो मौजूद थे। सेंट्रल कमेटी का काम जो था वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना था हर साल के लिए, और 1908 से लेके 1919 तक 2 परमानेंट प्रेसिडेंट्स, द आगा खान एंड महाराजा महमूदाबाद, ये 2 लोग जो हैं वो एज अ प्रेसिडेंट के तौर पर मौजूद रहे हैं। यहाँ एक और थोड़ी सी तस्हीह करना आप लोगों के लिए आज़ाद जरूरी है मेरी, कि इस सेशन के दौरान जब हम लोग ये देखते हैं कि 1908 से लेकर 1919 तक सिर्फ 2 लोग जो हैं वो प्रेसिडेंट के तौर पर नजर आते हैं, तो फिर मुस्लिम लीग के अंदर नो डाउट इलेक्ट तो किया जाता रहा, लेकिन जो एक जिसको आप कहते हैं ना कि एक सिलसिला के जो है वो कुछ लोगों की अजारादारी जो है वो बना दी जाए, और उन लोगों को ही जस्ट जो है वो मतलब जो है वो पावर में रखा जाए, या एलीट क्लास को मतलब जो है वो पावर में रखा जाए, तो ये चीज नजर आई, ये मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स में नजर आई, और मुसलमानों के अंदर ये बात नजर आई कि इन्होंने मतलब जो है वो पावर बुनियादी तौर पर एलीट क्लास के अंदर ही मतलब जो है वो दे के रखी। और मुस्लिम लीग के अंदर भी हम लोग इस बात को कहने में बिल्कुल हक बजानब है कि यहाँ जो पावर में लोग रहे वो एलीट रहे। वेयर एज जब आप इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं तो वहां आपको एक मतलब जो है वो एक मिडिल क्लास का बंदा जो पढ़ा लिखा हो वो वहां पर प्रिजाइड करता हुआ नजर आता है, जिसकी बड़ी मिसाल जो है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद की है, और इसके अलावा और जो कॉमन लिटरेट लोग थे वो हमें नजर आते हैं। फिर ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो दोनों के कल्चर में, दोनों की ट्रेडिशंस में फर्क नजर आया। 1934 के बाद लीग ने मतलब जो है वो अपने प्रेसिडेंट को एनुअली इलेक्ट करना शुरू किया, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मुस्लिम मुल्क और वकाल मुल्क को जॉइंट सेक्रेटरीज के तौर पर जो है शुरू करवाया। 1908 से 33 तक 7 सेक्रेटरीज। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा स्पैन है जो ऑलमोस्ट मतलब कवर कर रहा है
अप्रोक्सीमेटली 25 ईयर्स को। तो इन 25 सालों के अंदर जो है वो सिर्फ 7 सेक्रेटरी नजर आए, जिसमें मेजर हसन बिलगरामी थे, अजीज मिर्जा, वजीर हसन, जोहर अहमद, सैफुद्दीन केचलू, मोहम्मद यकूब एंड मलक बरकत अली। ये वो लोग थे जो मोर और लेस जो हैं वो लीग के। 1936 में नवाबजादा लियाकत अली खान इसके सेक्रेटरी बने और वो 1947 तक सेक्रेटरी रहे। यहाँ अब कुछ कल्चर आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। नो डाउट मैं इस बात पे तो ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस के अंदर भी जो है वो मतलब एक ही शख्स को बार बार प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट किया गया, लेकिन वो इलेक्ट किया गया। यहाँ पर ऐसी सूरत भी सामने आई कि यहाँ उस तरह से मतलब जिस तरह से इलेक्शन का जो स्ट्रक्चर मौजूद था कांग्रेस के अंदर, उस तरह से यहाँ पर मौजूद नहीं था। तो इस वजह से जो क्रिटिक्स हैं, और खास तौर पर मतलब जो मुस्लिम लीग के क्रिटिक्स रहे, जो मतलब आज भी जो लोग मौजूद हैं, वो समझते थे कि जो मुस्लिम लीग जो थी वो बुनियादी तौर पर अलीट क्लास का एक मतलब आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ग्रुप थी, यानी कि वो इसको पॉलिटिकल पार्टी कम और इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो ज्यादा मानते हैं। तो लीग डिपेंडेड ऑन द मेंबरशिप फीस एंड डोनेशंस मोस्टली कमिंग फ्रॉम सर आगा खान। और इस हवाले से अब ये भी एक बहुत बड़ा मतलब जो है वो चैलेंज नजर आता है कि जनाब आपकी जमात तभी चल सकती है कि जब आपको मतलब जो है वो डोनेशंस मिले। अब ये डोनेशंस जो थे वो आगा खान साहब की तरफ से मिलते थे, दैट्स व्हाई उनका एज अ प्रेसिडेंट के तौर पर रहना नजर आ रहा है। तो फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस रिगार्डिंग शॉर्टेज ऑफ फंड्स, नो एफर्ट वाज मेड टू इंक्रीज द लीग्स मेंबरशिप। अब इस हवाले से अगर प्रोविंशियल लीग्स की बात की जाए तो मुस्लिम जो है वो वार्मली वेलकम करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को। और इसकी जब ब्रांचेस जो हैं वो दीगर सूबों के अंदर खोली गई। अप्रैल 1907 में मौलवी रफीउद्दीन अहमद ने इसकी एक ब्रांच पूना में कायम की और अपने आप को खुद उन्होंने सेक्रेटरी बनाया, जबकि आगा खान जो है वो प्रेसिडेंट के तौर पर रहे। 1909 में लीग जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइज की गई हैदराबाद दक्कन वाले पार्ट्स में। और इसी साल जो है वो हम लोग देखते हैं कि दक्कन लीग जो है वो मुंबई बिगेन टू नाउन एज मुंबई प्रेसिडेंसी मुस्लिम लीग। इसी तरह की एक ब्रांच जो है वो ईस्ट बंगाल में अक्टूबर 1909 में मौलवी रियाजुद्दीन ने और नवाब ऑफ दक्कन ने जो है वो कायम की। और ये जो है वो इसके एक प्रेसिडेंट और दूसरा सेक्रेटरी के तौर पर नॉमिनेट हुए। 1908 में प्रिंस ऑफ आरकोट एंड नवाब यकूब हसन जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, सेक्रेटरी ऑफ मुस्लिम लीग। फिर उसके बाद मियां मोहम्मद शफी ने पंजाब मुस्लिम लीग जो है वो 8 दिसंबर 1907 में इसकी बुनियाद रखी। तो मियां मोहम्मद शफी साहब जो बाद में सर मोहम्मद शफी के तौर पर जाने जाते हैं, इन्होंने मतलब जो है वो मुस्लिम लीग का प्लेटफॉर्म जो है वो पंजाब के अंदर, नो डाउट पंजाब मुस्लिम लीग पहले से मौजूद थी, ये जून 1906 से मौजूद थी, लेकिन इन्होंने मतलब जो है वो इसी पंजाब मुस्लिम लीग को मतलब जो है वो बाद में मियां मोहम्मद शफी साहब ने इसी मुस्लिम लीग से मुतासर होकर जो है वो आगे फर्दर मतलब जो है वो पंजाब मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी। इसके बाद लंदन मुस्लिम लीग की बुनियाद जो है वो रखी गई और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो कोई कंसिडरेबल सक्सेस हासिल नहीं कर सकी। ये उस तरह से ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन को उस तरह से विन नहीं कर सकी। तो इसलिए ये जरूरी था कि लंदन में इसकी ब्रांच कायम की जाए और लंदन के अंदर जो है वो उन लोगों को कन्विंस किया जाए कि यस वी आर आल्सो डूइंग समथिंग फॉर द कॉज ऑफ द मुस्लिम। तो इनॉग्रेल मीटिंग जो है वो 6 मई 1908 को लंदन में कैक्सटन हॉल में हुई और इसमें जो है वो मुसलमान जो थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे एंड दोज ब्रिटिश पीपल हु फेवर्ड देयर व्यू पॉइंट। तो मीटिंग जो है उस वक्त सैयद अमीर अली ने मतलब जब इसको कंडक्ट किया और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव थे कि हमने मतलब क्या करना है कि हार्मनी पैदा करनी है डिफरेंट नेशनलिटीज ऑफ इंडिया, हमने जनरल इंटरेस्ट के लिए काम करना है, हार्मनी के लिए काम करना है इंडियन कम्युनिटीज के साथ मिलकर, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल और लॉयल मेथड्स के लिए सेफ गार्ड करना है स्पेशल इंटरेस्ट ऑफ द मोहम्मदन्स जो उस वक्त मतलब जो थे वो अवाम थे बादशाह की, और टू ब्रिंग द मोहम्मदन सो फार एज पॉसिबल इन टच विद द लीडर्स ऑफ थॉट इन इंग्लैंड के, इंग्लैंड के लीडर्स के जो थॉट्स हैं उनके साथ मतलब इनको एसोसिएट करना है। तो ये मतलब इस तरह से मतलब जो है वो हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि मुस्लिम लीग जो है वो अपने पैटर्न्स को फॉलो करती हुई दिखाई देती है, मुस्लिम लीग मूव ऑन करती हुई दिखाई देती है। लेकिन इब्तदाई तौर पर हमें ये बात मद्देनजर रखनी होगी कि इब्तदाई सालों के अंदर ये उस तरह से कोई इतनी बड़ी कामयाबी जो है वो ये नहीं समेट सकी। और कामयाबी ना समेटे जाने की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही थी कि इसको मतलब उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिला जिस तरह से कांग्रेस जो है वो फ्लरिश कर चुकी थी।
और मोर और लेस कांग्रेस को बने हुए अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस वक्त ये पार्टी सामने आती है तो ऑलमोस्ट 20 साल कांग्रेस जो थी वो अपने पूरे कर चुकी थी। अब उसकी जड़ें मजबूत थी। तो पहले 5-7 सालों के अंदर मतलब जो है वो हमें मतलब उस तरह से। दूसरे नंबर पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो सबसे बड़ा नुमाया फर्क था कि कांग्रेस के अंदर मुसलमान भी थे, चूंकि मुसलमानों ने बहुत ज्यादा देर कर दी अपना पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाते हुए, तो जिसकी वजह से मुसलमानों को भी मतलब उस दौर के अंदर खास तौर पर जो जमीयत उलमा हिंद के लोग थे उनको भी यही नजर आ रहा था कि हमारी जो बका है वो यूनाइटेड इंडिया के अंदर ही है, या हमारी जो बका है वो इंडियन नेशनलिज्म के अंदर ही है। दैट्स व्हाई दे जॉइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जब मुस्लिम लीग स्टार्ट होती है तो जो प्रोमिनेंट मुसलमान थे जो कि ऑलरेडी मतलब ज्वाइन कर चुके थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को, उन्होंने कोई खास अहमियत नहीं दी मतलब जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर मौजूद थे। और हम ये बहुत रेयर एग्जांपल्स देखते हैं कि बहुत कम जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉलोअर्स थे उन्होंने जो है वो इस तरह से मतलब जो है वो छोड़ा होगा, इस तरह से वो मतलब जो है वो जो है वो कांग्रेस छोड़ के मुस्लिम लीग के अंदर शामिल हुए होंगे। ये बहुत रेयर एग्जांपल्स जो है वो हमें यहाँ पे नजर आएंगे। ये असल में लीग का जो मसला था वो अपनी सेपरेट कम्युनल एग्जिस्टेंस को मच्योर करना था और जो है वो अपने आइडियल्स को हासिल करने की कोशिश करनी थी। और अमीर अली साहब ने लंदन के अंदर इस बात को कहा कि डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन और एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो जो मेक द एब्सोल्यूट फ्यूजन ऑफ रेसेस एंड पीपल्स ऑफ इंडिया इम्प्रैक्टिसेबल। तो ये हमारे लिए ये इम्प्रैक्टिसेबल है, हम नहीं समझते कि हम लोग जो है इकट्ठे रह सकते हैं। तो सैयद अमीर अली साहब जो हैं वो बिल्कुल इसी स्टैंड की तरफ गए कि दैट द मुस्लिम्स आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द हिंदूज। यहाँ एक और बात है कि सेपरेट मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जो थी ये सिमला डेपुटेशन के जरिए तो सामने नहीं आई, लेकिन ये एक बात है कि was largely vested by Amir Ali and his London Muslim League from John Morley, the Secretary of the State for India, supported by Anthony MacDonald, an influential pro-Congress lobby. John Marley, influenced by Gokhale and the Congress lobby in England, was a stout opponent of the separate electorate. कि कांग्रेस बिल्कुल हामी नहीं थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो मिलना चाहिए, और डीपली कॉन्शियस ऑफ द पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ गोखले's presence in England and the consequent mounting tempo of pro Congress lobby, ये उस वक्त भी वहां पे लॉबिंग कर रहे थे और खास तौर पर मुस्लिम लीग के असरसू को कम करने की कोशिश की जा रही थी टोकोपान। तो फिर उस वक्त मुस्लिम लीग ने जो है वो डिफेंड किया कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। अमीर अली ने मतलब एक रिप्रेजेंटेशन पेश की उस वक्त अंडर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को नवंबर 11 1908 को कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है और हमें क्यों जरूरी है, हमारे लिए ये क्यों मतलब जो है वो अहम है। 4 दिन के बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ लंदन मुस्लिम लीग जो है hosted a breakfast party attended by 60 guests including 4 members of parliament। तो ये मतलब मुस्लिम लीग ने भी फिर अपनी लॉबिंग का काम शुरू किया। इस मौके के ऊपर अमीर अली साहब ने ब्रिटिश पीपल को ये बताया, इन व्यू ऑफ ट्रेडिशन रिलीजन एंड रेस Muslim interests could not be identical in all respects with other communities inhabiting in the country। तो ये जहां पर हमें जो बात नजर आती है। बहरहाल हम ये मतलब जो है वो जहाँ एक बात को हमें समझने में बिल्कुल जो है वो या कहने में हम बिल्कुल हक बजानम है कि अगर लंदन मुस्लिम लीग ना होती तो परहैप्स ये जो लॉबिंग थी कांग्रेस की ये कामयाब हो जाती और 1909 के अंदर जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वो ना मिलता। लेकिन यहाँ जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले हैं वो ये फिर बात करते हैं कि उसका फैसला तो बहरहाल जो है वो 1906 में शिमला डेपुटेशन के मौके पर हुआ तो नहीं था, लेकिन गोरे के लिए एक रास्ता जरूर मिल गया था कि जिससे वो इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर एक कारी सरफ मार सकता था। तो अमीर अली ने मतलब कई खतूत लिखे टाइम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट के हवाले से 14 जनवरी 1909 को expounding the rationale of the Muslim demand, he observed that in India the two communities are still widely divided in habits, customs and traditions of race and religion। तो ये वो लोग हैं जो बुनियादी तौर पर दो कौमी नजरिए की बुनियाद रख रहे थे, जो वाकई में पॉलिटिकली लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। 27 जनवरी 1909 को लंदन मुस्लिम लीग डेलीगेशन जो है सईद अमीर अली साहब की क़यादत में जॉन मॉर्ले से मिला इन इंडिया ऑफिस में, और नेवर बिफोर अ मुस्लिम डेपुटेशन वाज रिसीव्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट।
कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कभी भी इससे मुसलमानों के मफादात के लिए कोई ऐसा ऑफिस मतलब नहीं देखा कि अमीर अली एम्फसाइज इन क्लियर वर्ड द मुस्लिम क्लेम टू सेपरेट नेशनहुड, हम एक अलग कौम है, the Muslims have common ideals, the tradition of race and religion from a nationality quite apart from the other peoples of India। और ये एक बहुत बड़ा स्टैंड था कि इस स्टैंड के ऊपर मुस्लिम लीग जो है वो चली, और इन्होंने उसी साल जब जो है वो जॉन मार्ले जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है, उसने हिंदुस्तान के लिए जो है वो मिंटो मार्ले मतलब रिफॉर्म्स का ऐलान किया, तो उनमें हिंदुस्तान की मुसलमानों समेत बाकी जो कम्युनिटीज थी, बाकी जो मिनॉरिटीज थी, उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट का हक दिया गया था। आपने सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दी स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एंड म्युनिसिपैलिटीज टू इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये इंटरेस्टिंग है कि हिंदू प्रेस जो है वो राइट फ्रॉम बंगाल टू यूपी एंड द पंजाब डिनाउंस द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि कांग्रेस जो थी वो बिल्कुल, क्योंकि इनके ख्याल में सेपरेट इलेक्टोरेट इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर कारी जरब मारेगा, जबकि अंग्रेज के पास यहाँ एक मौका जरूर था कि वो इन दोनों को आपस में लड़वा कर मतलब जो था वो अपने आप को पीसफुल कर सकता था। तो नो डाउट उसने ऐसा ही किया। हिंदू प्रेस ऑफ बंगाल जो है वो हमें वो ज्यादा वसीफरस नजर आती है, इन्फ्लुएंशियल नजर आती है, कमांडेड नजर आती है कि खास तौर पर मुस्लिम प्रेस की निस्बत, और बंगाली ने मतलब जो वो सेपरेट इलेक्टोरेट के मुताबिक को बिल्कुल ये कहा कि ये एक बिल्कुल नई चीज है, और इस पेपर ने डिप्लोर किया कि जॉन मार्ले had held out hope to the Muslims deputation and in sarcastic words remarked that the Muslims may congratulate themselves on an easy victory, but if they had vision they would perceive that mischief they had done। कि उन्होंने एक वाकई में शरारत की है, वो इसको इजी मतलब जो है वो कामयाबी तो समझ सकते हैं, और फिर जो है वो एक और हितावादी डिनाउंस अमीर अली एंड कंपनी फॉर शोइंग सीड्स ऑफ dissension between Hindus and Muslims। तो नेचुरली ये बात एक है कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट की एक बड़ी वजह थी वो यही सेपरेट इलेक्टोरेट बना हुआ था। मुस्लिम प्रेस जो थी वो उस तरह से मतलब स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन बहरहाल सेपरेट इलेक्टोरेट के हवाले से इन्होंने अपनी आवाज उठाई। मुसलमान कलकत्ता से मुजीबुर रहमान साहब की क़यादत में मतलब इसके एडिटर थे was surprised that the provision of separate electorate for the Muslims should have caused considerable uneasiness and if not heartburning in certain quarters। तो वाकई में हिंदुस्तान के अंदर uneasiness जो है वो पैदा हुई थी। अब ये वो इब्तदाई सरगर्मियां हैं जो मुस्लिम लीग की यहाँ पर हो रही थी। फिर इसी तरह से सुल्तान took the बासमती हिंदू पेपर a task to publishing a derogatory cartoon of Amir Ali। ये भी यहाँ पर हुआ कि अमीर अली साहब जो हैं वो बुनियादी तौर पर एक ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे मुसलमान और हिंदू जो है वो आपस में लड़ सके या इनको लड़ाया जा सके। तो पंजाब के अंदर प्रेस डिबेट जो थी वो सेम लाइंस पर चल रही थी, मुस्लिम वर्सेस हिंदू। पंजाबी लाहौर से कंसिडर्ड मार्लेस विलिंगनेस टू रिसीव लंदन मुस्लिम लीग डेपुटेशन एज अ सरेंडर, के ये इनके सामने। और फिर ट्रिब्यून threatened that if John Marley's scheme of separate representation is carried into effect in its present form, the Hindu will drive Urdu language and character out of India। कि ये उर्दू को भी निकालेंगे और इसका जो है वो हिंदुस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई किरदार नहीं होगा। ये वो कुछ ऐसे मुतालबात थे, ये वो कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही थी कि नेचुरली सेपरेट इलेक्टोरेट जो था वो इन लोगों के लिए आसानी से हजम की जाने वाली बात नहीं थी। और मुसलमान 1906 से इसका बकायदा प्रचार कर रहे थे, प्रोपेगेंडा कर रहे थे, और उन्होंने पहली मरतबा इसका मुतालबा जो था वो किया था जो है वो सिमला डेपुटेशन थे। इसी तरह के साथ मुस्लिम प्रेस पंजाब के अंदर जो है इसने अपलॉड किया अमीर अली साहब की एफर्ट्स को। पैसा अखबार जो है मुंशी साहब का, उसने रेफर किया सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की स्टेटमेंट की दैट मुस्लिम्स शुड पॉन्डर ओवर द consequences ऑफ सेपरेट रिप्रेजेंटेशन व्हिच माइट लीड टू परमानेंट सेपरेशन, कि ये शायद एक परमानेंट सेपरेशन की तरफ जो है वो लेके चला जाए। द पैसा अखबार रिटॉर्टेड needless to say Muslims have given deep thought to the question। Amir Ali and his colleague in London are fully alive to the political aspirations of Muslim nations। कि वो मुसलमानों की जो एस्पिरेशंस हैं, जो ख्वाहिशात है, वो उससे पूरी तरह से वाकिफ हैं। इसी तरह से जमींदार जो मौलाना जफर अली खान का अखबार था कि उन्होंने ट्राइब्यून की जो अपोजिशन थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, उसको इन्होंने डिनाउंस किया।
फिर इसी तरह से हिंदुस्तान के बाकी इलाकों से भी ये चीजें जो है वो हम लोग जो है वो देखते हैं कि किस तरह से मतलब जो वो लंदन मुस्लिम लीग के हवाले से प्रोपेगेंडा किया गया। लेकिन बहरहाल जो है वो मुसलमानों को मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स के जरिए, ये सिर्फ मुसलमानों को नहीं था बल्कि सब कॉन्टिनेंट के रहने वाली तमाम अकलियतों को जो है वो ये मतलब जो है वो राइट दिया गया और वो अपना मतलब जो है वो मुसलमान वोटर जो है वो अपने नुमाइंदों को खुद इलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग ये एक हिस्सा जरूर देखते हैं, हम ये ऑब्जर्व करने में कामयाब होते हैं कि जो है वो मुस्लिम लीग अपने इब्तदाई फेज के अंदर ही मतलब जो अपना स्टांस थी वो भरपूर तरीके से प्रेजेंट कर सकी। लेकिन 1909 के बाद हमें एक बहुत बड़ी पॉलिसी शिफ्ट नजर आती है मुस्लिम लीग के अंदर, जब मोहम्मद अली जिन्ना साहब 1913 में इसमें शामिल होते हैं और जिन्ना साहब ने 1913 में शामिल होकर मतलब जो है वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का प्रचार शुरू किया और 1916 में आपकी एफर्ट्स और कांग्रेस की एफर्ट्स की वजह से मिसाके लखनऊ हुआ, जिसमें कांग्रेस ने पहली मरतबा सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट किया था। उसके बाद मतलब जो है जिन्ना साहब की क़यादत के अंदर ये मामला आगे चलता है। जिन्ना साहब जो है वो इसको मतलब इसमें एक एक्टिव मेंबर की हैसियत से मौजूद है और 1920 से ऑनवर्ड आप सिर्फ मुस्लिम लीग के होके रहे। लेकिन नेचुरली आपका जो स्टैंड था वो इंडियन नेशनलिज्म की तरफ मूव करता रहा और मोहम्मद अली जिन्ना साहब 1932 तक जो है वो यही चाहते थे कि ये दोनों कौमें जो है वो अंग्रेज के खिलाफ किसी न किसी तर्ज के साथ अपने स्टैंड को मनवा सकें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो एक्सेप्ट करवा सकें। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि ये ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया तो आप उस वक्त 1932 के अंदर जो है वो सेल्फ एग्जाइल में चले जाते हैं। मोर और लेस 1934 में वापस आते हैं और जो है वो फिर आप दोबारा से मुस्लिम लीग के जो दो धड़े 1927 में आपकी जो दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल थी उसकी वजह से सेपरेट हो गए थे, आप उनको दोबारा यकजा करते हैं। ये क्रेडिट फिर मोहम्मद अली जिन्ना को मतलब जो है वो जाएगा कि आपने मुस्लिम लीग के मुख्तलिफ जो बिखरे हुए धड़े थे 1934 में आपने उनको इकट्ठा करने का काम किया। 1936 के इलेक्शंस के अंदर मुस्लिम लीग ने किसी किस्म का कोई अलग वतन का मुतालबा नहीं पेश किया। मुस्लिम लीग का अगर उस दौर का मैनिफेस्टो अगर आप पढ़ लें तो उसमें मुस्लिम लीग जनरल मतलब बातों के ऊपर बात करी थी, हम मतलब म्यूनसिपैलिटी में ये करेंगे, हम सूबों में ये करेंगे, लाइक व्हाट, लेकिन अलग वतन का मुतालबा नहीं था। लेकिन मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से जब पहली मर्तबा अलग वतन का मुतालबा हुआ दैट वाज 1940 और पहली मर्तबा मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो है वो इस स्टांस को कैरी करते हैं एंड वो एग्री करते हैं कि दैट वी आर टू श्योर टू वर्क फॉर पाकिस्तान। और इस तरह से मुस्लिम लीग और कांग्रेस की पॉलिटिक्स जो है वो हमें यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कांग्रेस जो है वो इंडियन नेशनलिज्म के लिए काम करती रही और दरमियान में मुस्लिम लीग ने भी जो है वो इंडियन नेशनलिज्म के लिए काम किया। नो डाउट ये मुसलमानों के हकूक को प्रिजर्व कर रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ इन्होंने शिक्के तो मनवाई। लेकिन दूसरे नंबर पर इन्होंने इनके हवाले से अगर कहा जाए मार्चवाई एक इंसिडेंट है जो शफी लीग के हवाले से मौजूद है कि 1930 का जो खुतबा इलाहाबाद था that was given by you can say Shafi League और डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल साहब जो है वो इस मतलब जो है वो खुतबे को मतलब ये जो एड्रेस जो है वो देते हैं इलाहाबाद के मुकाम पर सदी के यौम तसीस के मौके पर। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो 1940 तक हमें कोई ऐसा साउंड स्टैंड नजर नहीं आता मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स के अंदर और यही वजह कि 1937 में मुस्लिम लीग को इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त हुई। 492 नशिस्तों में से सिर्फ मुस्लिम लीग जो है वो हार्डली 108 नशिस्तें जो थी वो जीत सकी थी और ये एक बदतरीन शिकस्त थी जो मुस्लिम लीग को सूबों के अंदर हुई। और उसके बाद जब कांग्रेशनल मिनिस्ट्रीज ने अपना काम दिखाया तो उसके बाद जो है वो इनको एक सेपरेट जो है वो वतन के हवाले से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मतलब जो है वो प्रेजेंट करने का ख्याल आया और जिसकी वजह से 23 मार्च 1940 को जो है वो जो है वो अलग वतन का जो है वो मुतालबा पेश किया गया। मजे की बात यह है कि 1906 के बाद अब जितनी पॉलिटिक्स है वो अब सिर्फ दो जमातों के दरमियान नजर आ रही है सब कॉन्टिनेंट की, या तो वो कांग्रेस है और या वो मुस्लिम लीग है। यही दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अब आपस में एक दूसरे के साथ बैलेंस करके स्टैंड कर रही हैं, ये एक दूसरे को टेक ऑन करती हुई दिखाई दे रही हैं। और किस तरह से मतलब जो है वो इन दोनों ने मुख्तलिफ मौकों के ऊपर कुछ दो की पॉलिसी जो है वो अख्तियार की और इसी पॉलिसी की बुनियाद के ऊपर इन्होंने अपना स्टैंड जो है वो बिल्ड करने की कोशिश की। दैट्स ओवरऑल। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट सेशन की बात होगी तो मेरा आपके साथ जो गुफ्तगू होगी वो इंशाल्लाह
होगी मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स के हवाले से जो मुसलमान एफर्ट कर रहे थे, और नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह उसको